हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जनरल इंग्लिश यानी कि वोकेबलरी सेशन, यानी कि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल 2020, उसके लिए हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। और जो हमारी इंग्लिश आती है यानी कि जो इंग्लिश का पोर्शन होता है उसको हम लोग कम्प्लीटली पढ़ेंगे। और ये आपका जो कोर्स होगा एसएससी सीजीएल का, ये कंप्लीट कोर्स होगा। साथ ही इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा काफ़ी इलेबोरेट तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि हिंदी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ये जो हमारा सेशन है ये डेली आपको 9 बजे आपको वीडियो मिलेगा। और अभी तो आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, लेकिन कुछ दिनों में जैसे आपके कमेंट्स रहेंगे और जैसे डाउट्स रहेंगे, ऐसे लाइव क्लासेस भी ली जाएंगी। तो ये जनरल इंग्लिश का जो पार्ट है आप हम लोग इसको शुरू करते हैं। और इसमें मेनली अभी वोकेबलरी होगी और साथ ही इसके साथ जो भी हमारा कंप्रीहेंशन वगैरह, क्लोज टेस्ट, सारा कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे मॉर्न। मॉर्न मतलब क्या होता है? मॉर्न मतलब होता है जो हमारा किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो जो रोना या विलाप करना होता है, विलाप करना, उसे हम लोग कहते हैं मॉर्न। और यहीं पर इसकी अगर सिनोनिम की बात करें तो एक वर्ड लिखा रहता है लेमेंट, LAMENT। साथ ही एक और वर्ड होता है हमारा जिसे बोलते हैं वेल, यानी कि वेल, लेमेंट, मॉर्न। और इन सब का क्या मतलब होता है? एक हमारा वर्ड आता है बीमोन, BEMOUN, इसका MOAN, बीमोन। इन सभी का मतलब क्या होता है? रोना या विलाप करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है फनरल। फनरल मतलब क्या होता है? फनरल मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सैड होता है, या बोल सकते हैं उसे ग्लूमी। या एक वर्ड हमारा होता है जिसे बोलते हैं ग्रीफ स्ट्रिकन, GRIEFSTRICKEN। ग्रीफ स्ट्रिकन बोल सकते हैं आप, या ड्रेरी बोल सकते हैं, DREARY। या एक हमारा वर्ड होता है जिसे बोलते हैं मेलंकॉलिक। इन सभी का मतलब होता है दुखी, यानी कि फनरल का मतलब होता है सैड, ग्लूमी, ग्रीफ स्ट्रिकन, ड्रेरी, मेलंकॉलिक। सभी का मतलब क्या होता है? दुखी। नेक्स्ट हमारा वर्ड लिखा हुआ है ऑब्सेक्विस। ऑब्सेक्विस मतलब क्या होता है? ऑब्सेक्विस मतलब होता है जिसे बोलते हैं हम लोग लास्ट राइट्स। राइट्स मतलब क्या होता है? राइट्स जो वर्ड है वो रिचुअल से बना है, और रिचुअल्स मतलब हमारी होती हैं प्रथाएं, जिसे हम लोग कस्टम्स बोलते हैं। कस्टम जो होता है यानी कि जो हमारी प्रथाएं होती हैं उसे बोलते हैं रिचुअल्स। तो लास्ट राइट, जैसे कि लास्ट, ये वर्ड आपका क्लियर होगा। लास्ट मतलब होता है अंतिम, और राइट्स मतलब रस्में या प्रथाएं। तो अंतिम रस्में होती हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो क्रियाकर्म वगैरह होता है जिसे अंतिम रस्में बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्सेक्विस, यानी कि लास्ट राइट्स, अंतिम रस्में। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि एक मीनिंग में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सारा कुछ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारा कुछ पूछा जाता है। अगला हमारा कैडवर। कैडवर मतलब क्या होता है? कैडवर मतलब होता है जो आप देखते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो वाहन होता है, यानी कि जो शव वाहन जिसे बोलते हैं, जिसमें डेड बॉडी जाती है, तो उसे बोलते हैं कैडवर। कैडवर। और एक हमारा होता है जिसे बोलते हैं कॉप्स, कॉप्स जिसे बोलते हैं, या हम इसी को बोलते हैं कैरियन, CARRION। जो शव वाहन होता है उसे बोलते हैं कॉप्स, कैरियन, या बोलते हैं कैरिस भी बोलते हैं इसे, CARREASE, कैरिस भी बोलते हैं, कैरियस, कैरियन, कॉप्स या कैडवर। सभी का मतलब होता है जो शव वाहन होता है उसे। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है मॉर्ग। मॉर्ग का मतलब क्या होता है? मॉर्ग मतलब बोलते हैं बेसिकली जो हमारा मॉर्चुरी होता है, यानी कि, या फिर हम बोलते हैं पोस्ट मॉर्टम, यानी कि जहाँ पर शव का परीक्षण होता है, यानी कि जिसे मुर्दा घर बोलते हैं, उसे बोलते हैं मॉर्चुरी, मॉर्ग, पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम तो आप सभी को पता है, मॉर्चुरी और जो मॉर्ग वर्ड है ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है बियर। बियर मतलब क्या होता है? देखिए, बियर वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपने कई टाइप के बियर वर्ड सुने होंगे, और जो सेम हमारे होमोफोन्स होते हैं और सेम वर्ड निकलता है। एक हमारा होता है BEER, और एक हमारा होता है जो बियर के दो वर्ड होते हैं। एक तो हमारा जो अल्कोहल होती है उसे बोलते हैं, इन सभी से आप परिचित होंगे बियर से।
और नेक्स्ट जो हमारा है बियर, बियर मतलब क्या होता है, बियर मतलब होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। एक बियर मतलब क्या होता है, जो सहन करना होता है, और एक बियर मतलब क्या होता है, भालू होता है। और बेयर मतलब इसे जो जिसे बोलते हैं कि बुल या बेयर नहीं, तेजरिया और मंदरिया बोलते हैं, उसके लिए भी वर्ड ये यूज़ में आता है। लेकिन ये जो बियर है BIER, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी अर्थी होती है, यानी कि जो डेड बॉडी होती है, अर्थी इसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं बियर, ठीक है। तो इन सब से आप कंफ्यूज मत होइएगा। बियर यानी कि सेम होमोफोन्स होते हैं, यानी कि सबकी जो साउंड है प्रोनाउंसिएशन का वो सभी का सेम होता है, लेकिन उसके जो अर्थ है, मीनिंग है, वो अलग होती हैं। तो ये सारी चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें, और क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग वाली होती हैं। नेक्स्ट है हमारा श्राउड। श्राउड मतलब क्या होता है, SHROUD। श्राउड मतलब क्या होता है, श्राउड मतलब होता है जो हमारा कफन होता है, यानी कि जो डेड बॉडी में, डेड बॉडी का जो क्लॉथ होता है, यानी कि कपड़ा जो होता है, कफन जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं श्राउड। और इसी से हमारा एक वर्ड बनता है जिसे बोलते हैं श्राउडेड इन मिस्ट्री, यानी कि सारा कुछ क्या है कि संदेह के घेरे में है, संदेह के घेरे में होना। ऐसा एक इडियम लिख के आता है, श्राउडेड इन मिस्ट्री, यानी कि श्राउडेड मतलब क्या होता है, श्राउडेड मतलब होता है एनसर्कल, यानी कि चारों तरफ संदेह के घेरे में। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है किथ एंड किन। किथ एंड किन वाला जो कॉन्सेप्ट है, किथ एंड किन बेसिकली आता है जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं सगे संबंधी। सगे संबंधी के लिए हमारा वर्ड आता है किथ एंड किन, जिसे बोलते हैं नियर एंड डियर वंस। नियर एंड डियर वंस, यानी कि जो हमारे करीबी होते हैं उनके लिए बोलते हैं किथ एंड किन, नियर एंड डियर वंस, रिलेटिव्स, सभी के लिए एक ही वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है सीड। सीड मतलब क्या होता है, देखिए जो सीड का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है कि कहीं पर अपना जो आधिपत्य है, आधिपत्य ख़त्म करना, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सरेंडर करने के लिए हमारा जो वर्ड आता है वो आता है शीड। सरेंडर करने के लिए हमारा वर्ड आता है शीड। और यहीं पर अगर हम बात करें शीड की, तो इससे हमारे कई सारे वर्ड आते हैं जिसे बोलते हैं, जैसे कि शीड करना, या फिर जैसे कि एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है सेसेशन। सेसेशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का रुक जाने के लिए या थम जाने के लिए हमारा जो वर्ड आता है रुक जाना, या बोलते हैं जिसे थम जाना या बंद हो जाना, उसके लिए हमारा आता है स्टॉप के लिए आता है बेसिकली, और ये हमारा वर्ड आता है सेसेशन। और यहाँ से हमारा लिखा हुआ है सीज। सीज मतलब क्या होता है, सीज मतलब भी होता है रुक जाना, और या थम जाने के लिए वर्ड आता है। और यहीं से अगर मैं बात करूँ तो एक हमारा वर्ड आता है जिसे बहुत बार वर्ड पूछा भी गया है, जिसे बोलते हैं सीज फायर, या फिर बोलते हैं जिसे ट्रूस, या एक वर्ड आता है आर्मिस्टाइस, इसे बोलते हैं बेसिकली युद्ध विराम, यानी कि जब युद्ध ख़त्म हो जाता है, युद्ध टल जाता है, तो उसके लिए वर्ड आता है, लिख के आता है सीज। या फिर आप देखते हैं कि जब न्यूज़पेपर में जब बहुत ज़्यादा जो बॉर्डर में गोलीबारी होती है तो उसे बोलते हैं सीज़ फायर, यानी कि सीज़ फायर का आप उल्लंघन कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड आता है। और जो ये वाला सीज है, देखिए ये सीज, इन दोनों में क्या है, ये होमोफोन्स हैं, बोलने में तो सेम लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग जो है वो अलग होता है। इस वाले सीज का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जब्त कर ले रहे हो, जब्त करना या सीज करने के लिए आता है। तो इसके कई सारे वर्ड आते हैं जिसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट, CONFISCAT, कॉन्फिस्केट बोलते हैं, या आप हमें बोलते हैं फॉरफीट, FORFEIT, या फिर हमारा एक वर्ड होता है जिसे बोलते हैं इम्पाउंड, IMPOUND, या फिर हम इसे बोल सकते हैं अटैच, अटैच कर लेना, जब्त कर लेने के लिए। इतने सारे वर्ड आते हैं, कॉन्फिस्केट, फॉरफीट, सीज करना, इम्पाउंड करना, अटैच करना, या बोलते हैं फॉर क्लोज भी वर्ड आता है। तो ये सारे वर्ड, कई सारे वर्ड होते हैं इसके। नेक्स्ट हमारा कास्केट। कास्केट मतलब क्या होता है, कास्केट मतलब होता है जो होता है ताबूत, यानी ताबूत क्या होता है, ताबूत जो हमारी डेड बॉडी होती है और उसको ये बक्सा टाइप का होता है, आपने देखा होगा जो लकड़ी का बक्सा होता है, इसके अंदर जो डेड बॉडी है वो रखी जाती है।
तो इसे बोलते हैं कास्केट। कास्केट मतलब क्या होता है? कास्केट मतलब होता है ताबूत, और इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड आता है जिसे बोलते हैं कॉफ़िन, COFFIN। कॉफ़िन मतलब भी होता है ताबूत। तो कास्केट या कॉफ़िन कहीं पर भी आपको देखने को मिलेगा, उसका मतलब क्या होता है? ताबूत। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर वेव ऑफ। वेव ऑफ मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो आपके रिलेटिव्स वगैरह होते हैं या आपके फ्रेंड होते हैं या आपके फैमिली का कोई भी पर्सन जब कहीं जाता है तो आप उसको क्या करते हो कि हाथ हिलाकर उसको रवाना करते हो, यानी कि जाने के लिए उसको विदा करते हो। तो वेव ऑफ, वेव के साथ कभी भी ऑफ लिख के आएगा, वेव ऑफ, इसका मतलब होता है हाथ हिलाकर रवाना करना। हाथ हिलाकर रवाना करने के लिए हमारा वेव ऑफ वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जो फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ का कोई नई चीज़ होती है उसका इनॉग्रेशन करना होता है, या फिर जैसे कि देखते हैं हमारे रेलवे के जो मिनिस्टर हैं, अगर कोई नई ट्रेन अगर उसको झंडी दिखाकर उसको रवाना करते हैं तो उसके लिए वर्ड जो न्यूज़पेपर में लिखा होता है फ्लैग ऑफ। फ्लैग ऑफ मतलब क्या होता है कि उसको झंडी दिखाना, या बोल सकते हैं आप झंडी दिखाकर रवाना करना। तो उसके लिए हमारा वर्ड आता है फ्लैग ऑफ। तो गैस ये हमारे कुछ वर्ड्स थे और आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। और ये केवल एंजॉय के लिए नहीं है, आप जब भी आप प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अभी मैंने थोड़े से कम से शुरुआत करी है, तो आपको धीरे धीरे हैबिट भी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश नॉर्मली जब भी हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा बोर होने लगते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा मकसद ये है कि आप जब भी स्टार्ट करें तो जैसे कि आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया तो आप जितना अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है। इंटरेस्ट क्रिएट कैसे होगा? अगर आपको पढ़ते ही लगने लगता है कि नहीं मुझे नहीं आएगा, मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप एटलीस्ट उसको 10 मिनट लेके बैठो, 20 मिनट लेके बैठो, फिर धीरे धीरे आप उसको टाइम को क्या करो, इंक्रीज़ करो। और ये जैसे कि वोकैब्स हैं, अब इसका क्या तरीका है, क्या आप इसको रटना पड़ेगा या कोई और मेथड होता है? तो देखिए वोकैब्स का क्या है कि आप जितना ज़्यादा इसको अपनी हैबिट में रखेंगे, यानी कि डेली यूज़ में रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और इतनी वोकैब्स हैं, आप उसको कहाँ तक याद कर पाएंगे, रट्टा मार पाएंगे? तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप उसको डेली जो मैं पढ़ाता हूँ आप उसको पढ़ें। और इससे पहले अगर आपने कहीं भी नहीं पढ़ा हुआ है या आपको लगता है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जब तक एग्ज़ाम होगा ये CGL प्री, आई होप मैं कोशिश करूँगा कि जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही मैं इतनी गारंटी आपसे ले सकता हूँ कि जो CGL प्री अभी होने वाला है या होगा, तो उसमें आपके 25 आउट ऑफ 25 पूरे मेरा पढ़ाया हुआ आएगा, और साथ ही इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि ये सारा कुछ पढ़ा हुआ आया था। और वोकैब्स का तो ये होता है कि कहीं से भी पूछ ली जाती है, लेकिन वो सारी वोकैब्स जो हमारे डेली न्यूज़पेपर में हमारी पूछी जाती है या न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है, वही सारी वोकैब्स पूछी जाती है, कोई नई नहीं बनाते हैं वो लोग। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और अच्छी वोकैब्स हम लोग जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वही मैं यहाँ पे कराता हूँ आपके लिए। ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।